मेरा नाम मोहम्मद एजाज है, स्टेट मीडिया हेड, ऑल अलायंस डेमोक्रेटिक पार्टी। 5 अगस्त 2019 के बाद जो हालात इस वक्त हमारे जम्मू या कश्मीर प्रांत में बने हुए हैं वो आप बखूबी रिपोर्ट कर रहे हैं फ्रॉम ग्राउंड ज़ीरो। बद से बदतर हालात है, चाहे वो हमारी एम्प्लॉयमेंट हो, चाहे वो हमारे यहाँ पे कारोबारी सेक्शन हो, या फिर हमारे जो भी एडमिनिस्ट्रेशन एट द हेल्म ऑफ अफेयर जो भी इस वक्त चला रहे हैं। मैं कहूँगा सड़कें बनाने से अगर आप कहते हैं कि हमें सुकून आएगा, यहाँ के जम्मू और कश्मीर के लोगों को जो 75 सालों से ज़ख्म लगे हुए हैं उन पे मरहम किया जाएगा, तो फिर बिल्कुल गलत है एडमिनिस्ट्रेशन। दे हैव टू टेक पीपल of Jammu and Kashmir into hand and they have to just consider the demands of people of Jammu Kashmir, ना कि 4 एडवाइजरों तक ही गवर्नमेंट महदूद रहे और वो लॉज और वो ऑर्डर्स इंप्लीमेंट करे ऑन ग्राउंड ज़ीरो कि जनाब जो कि एंटी पीपल हो, चाहे वो पीला पंजा हो, चाहे वो स्मार्ट मीटर हो, चाहे वो और कोई भी एंटी लॉ एंटी पीपल लॉ हो। वो कब तक चलेगा? जब तक कि इस वक्त एलजी एडमिनिस्ट्रेशन है। हम बहुत आभारी है एलजी एडमिनिस्ट्रेशन के कि ऐसे भी काम किए हैं जम्मू और कश्मीर के प्रांतों में जो कि कई सालों तक नहीं हो सकते थे। ऑन ग्राउंड ज़ीरो वी हैव टू अप्रिशिएट व्हाटएवर द गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन हैज डन, एंड साथ साथ ये भी हमें देखना है कि भाई साहब लोग चाहते क्या हैं। लोग यहाँ डेमोक्रेटिक राइट चाहते हैं, लोग यहाँ इलेक्शंस चाहते हैं, चाहे वो यूएलबी लेवल के हो, पंचायत लेवल के हो, चाहे वो विधानसभा लेवल के हो। सो वी नीड द पीपल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर शुड गेट द राइट to just prevail on ground zero, the democratic right, that is a vote of writing, that's elections। कभी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन में बॉल रखती है, भाई साहब यहाँ हालात सही नहीं है, बट G20 एज कम्पेयर टू G20 के लिए हालात सही है, बट इलेक्शंस के लिए हालात सही नहीं है। सो दो रुख क्यों? एडमिनिस्ट्रेशन अगर तैयार है हमें यहाँ पे विदेशी मेहमानों को आमंत्रित करने के लिए, वेलकम करने के लिए, तो इलेक्शंस के लिए ना क्यों? व्हाट इज द रीजन? So we have to take these things into consideration, and our stand for people of Jammu Kashmir is कि बदलाव के लिए तैयार रहिए, बदलाव होगा इंशाल्लाह ज़रूर। कश्मीर जिंदाबाद, जम्मू जिंदाबाद, इंसानियत जिंदाबाद और जम्मू कश्मीर जिंदाबाद। जिस तरह से 22 तारीख राम मंदिर की स्थापना, तो किस तरह देखते हैं आप? हमें आदर करना है हमारे जो हाईएस्ट कोर्ट ऑफ लैंड है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, जिन्होंने जजमेंट दी है कि भव्य राम मंदिर का तमीर होना चाहिए और मुस्लिमों के लिए भी एक ऑल्टरनेट ज़मीन दी गई है मस्जिद बनाने के लिए। अब कहाँ बन रही है मस्जिद, कहाँ बन रहा है मंदिर, दैट इज़ अ सेपरेट इशू, बट इतना मैं कहूँगा कि हिंदुओं के आस्थाओं को हमें आदर करना चाहिए, एंड वी वेलकम द स्टेप फॉर द इनॉग्रेशन ऑफ भव्य राम मंदिर इन अयोध्या। भाजपा के द्वारा दावे किए जाते हैं डेवलपमेंट के, किस तरह देखते हैं? क्या खाली तो वो दावे कर रहे हैं, उनके उसके अलावा क्या कर रहे हैं? कथनी और करनी में तो आप ग्राउंड जीरो पे फर्क देख रहे हैं। जम्मू के लोग तो रो रहे हैं जो कि डंके बजा रहे थे 2019 के बाद 5 अगस्त कि हमें आर्टिकल 35A और 370 को हटाया। आज तो वही कह रहे हैं कि हमें भाई साहब वैसा ही हमें प्रांत चाहिए, वैसा ही स्टेट चाहिए, वैसा ही एम्बलम्स चाहिए, वैसे ही हालात चाहिए जो हमें प्री 2019 थे। तो ऐसा क्यों है? अगर लोग खुश है तो यहाँ पे पिछले 9 साल से डेमोक्रेटिक राइट क्यों छीना जा रहा है? अगर भाजपा 50 के पार बोल रही है तो फिर वो यूएलबी इलेक्शंस कराने से क्यों कतरा रही है? तो इन चीज़ों पे हमें ध्यान देना चाहिए, क्योंकि लोग बड़े सयाने हैं, उनको पता है कि किस पार्टी को आगे करना है, किन चीज़ों पे हमें आगे बढ़ना है, किस चीज़ों में किन पॉलिटिकल पार्टीज के साथ हम सिक्योर रहेंगे।